आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। अयोध्या से नई राजनीति का ऐलान। नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे ने अयोध्या से नई राजनीति की घोषणा करते हुए जाति आधारित राजनीति और आरक्षण व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अब न्याय आधारित व्यवस्था लागू करने का समय आ गया है और देश में नागरिक सम्मान, समानता और अनुशासन की नीति लागू की जाएगी। प्रेस वार्ता में पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए यूजीसी नियमावली और आरक्षण नीति को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने 2027-29 के चुनाव में भाजपा को हराने की अपील करते हुए 90% आबादी को एकजुट होने का आह्वान किया। नैतिक पार्टी ने दावा किया कि वो जातिवाद की राजनीति समाप्त कर सामाजिक न्याय पर आधारित नई व्यवस्था स्थापित करेगी। इस मोदी की सरकार को 27 और 29 में उखाड़ फेंकिए, क्योंकि ये जब मोदी की सरकार रहेगी तो निश्चित रूप से जातिवाद फैलेगा। मोदी जी का जो जातिवादी चेहरा है, देखिए, वो इस बार एकदम से जो उभर के आ गया। अभी तक उन्होंने मुखौटा पहन रखा था और वो मुखौटा था कि हम सबका साथ सबका विकास, राम मंदिर, हिंदूवाद, अखंड भारत, ये सारे मुखौटे उतर गए और अब मोदी जी का सारा असली मुखौटा सामने आया कि घोर जातिवादी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये सामने सबके आ गया। और इसी तरह बाकी पार्टियां हैं, सपा बसपा वाली, सब जातिवादी पार्टियां, सब कोई न कोई मुखौटा लेके घूम रही हैं और कोई नांग नहाता है तो कोई सांप नहाता है। इसीलिए उसके बारे में बिल्कुल ना जाइए। अपना खुद, पूरे देश के नागरिकों से कहता हूँ, अपना खुद विकल्प तैयार करिए और विकल्प के लिए ये मत पूछिए कि अगर बीजेपी का विकल्प है। किसी का कोई विकल्प नहीं होता है। क्या रावण का विकल्प था? क्या दुर्योधन का विकल्प था? क्या इंदिरा गांधी का विकल्प था? किसका विकल्प था? किसी का विकल्प नहीं था। लोगों ने विकल्प बनाया, जनता ने बनाया। तो उसी तरह खुद विकल्प जनता के, देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, अपना विकल्प बनाइए और देखिए, आप विकल्प बनाएंगे, आप तैयार हो जाएंगे तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में विकल्प बन जाए। और इस बार कम से कम इतना तो निश्चित कर ही लीजिए, सबसे बड़ा विकल्प आज जरूरत है कि मोदी को हटाओ, यही सबसे बड़ा विकल्प। अगर ये देश की जनता ने विकल्प बना लिया तो नया विकल्प, राजनीतिक विकल्प बनने में कुछ समय नहीं लगेगा। शुभ नाम और पद? मैं चंद्रभूषण पांडे हूँ, नैतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और तमाम संगठनों से मैं बहुत दिनों से काम कर रहा इस दिशा में। मैं न्यायाधीश था, न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देकर, मेरी भाई 12 साल की नौकरी थी, मैं तब से 1996 से काम कर रहा हूँ। और अब मैं, समय आ गया है, जनता चाह रही है कि देश में कोई ऐसा एक राजनीतिक ऐसी स्थिति बने कि सारे लोगों की समरसता के साथ हम लोग राजनीति करें और इन पुरानी राजनीति को खत्म करें। इस हमारे नैतिक पार्टी के में मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में जहाँ देश में, अगर नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, इसके साथ ही भारत विश्व ब्राह्मण समाज का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज वो चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, हर जगह भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न जो है व्याप्त है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, वो चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, लगातार केवल एक जात विशेष ब्राह्मणों का घोर उत्पीड़न हो रहा है। इनकी हत्याएं कराई जा रही हैं। किंतु इस अपने अपमान के लिए, हत्या के लिए हमारा ब्राह्मण समाज जिम्मेदार है। 80% वोट ब्राह्मण जो है भाजपा को देते थे, किंतु अब वो समय आ गया है कि वही 80% ब्राह्मण जो हैं वो हमारे नैतिक पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2027 में 190 विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बाहुल्य है और वहाँ मैं केवल ब्राह्मण प्रत्याशी लड़ाने जा रहा हूँ। देश में जितनी भी सीटें हैं, हमारी नैतिक पार्टी प्रत्येक सीट पर अपना उम्मीदवार लड़ाएगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में नैतिक पार्टी की सरकार बनेगी और जब हमारी सरकार बनेगी तो वह आरक्षण खत्म होगा, SC ST एक्ट खत्म होगा
और ये जो यूजीसी बिल लाए हैं इसको तो दफना दिया जाएगा हमेशा के लिए। और ये जितने भ्रष्ट नेता हैं सत्ताधारी, इनके लिए जेल अभी से तैयार हो रही है। इतना ज्यादा अत्याचार कर दिए हैं, भ्रष्टाचार कर दिए हैं कि जिसकी कोई क्या नाम गणने नहीं है। आप एक लंबे समय से अयोध्या में राजनीतिक पार्टियों से अयोध्या वासियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि वही भारतीय जनता पार्टी है। इसको केवल राष्ट्रीय स्तर पर 2 सीट मिली थी, किंतु इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम करके जातिवाद में लोगों को बांट करके अब देश की प्रदेश की सत्ता प्राप्त कर ली। और प्रदेश एवं जेब की सत्ता प्राप्त करने के लिए इनसे बड़ा हिंदू द्रोही कोई है ही नहीं। अब बताइए कि जिस प्रदेश में हमारे शंकराचार्य को स्नान न करने दिया जाए, हमारे धर्म गुरुओं पर लाठीचार्ज किया जाए और उनकी क्या नाम चोटी उखाड़ी जाए, तो क्या वो मतलब ये लोगों की सरकार है? इस देश की जनता समझ चुकी है कि इतना बड़ा पाखंडी हमें लगता है कि आज तक कोई पैदा नहीं हुआ आजादी के बाद। पंडित राधिका प्रसाद पांडे, राष्ट्रीय महासचिव नैतिक पार्टी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत विश्व ब्राह्मण समाज।